डाउट्स हैं। सॉरी क्या बोल रहे हैं आप? सर मेरा नेटवर्क चला गया था बीच में, मेरे डाउट्स एक्सरसाइज 3 और वो आगे वाले में। बोलिए बोलिए, एक्सरसाइज 3 के बोलिए। मोर देन वन करेक्ट में 7th और 9th। 9 तो लिखा है, 7 भी लिख देते हैं। और बोलिए। सर और उसी में 27th। ठीक है। और सर ट्रू और फॉल्स में जी वाला। ट्रू फॉल्स में जी वाला। और बस सर। कॉम्प्रिहेंशन में? सर वो 4th वाला लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे लग नहीं रहा कि सबने सॉल्व किया है ये। चलो PP4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, EDTA इज यूजिंग। अच्छा, देखिए EDTA आपको पता नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म जानने से पहले इसका फॉर्मूला देख लें। ये होता है, इसका नाम है थाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। ये फुल फॉर्म है EDTA का। इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो बहुत सारी जगह पर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, किसी की बॉडी में अगर लेड चला जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में। एज एंटी कोगुलेंट, इसके अलावा एज वाटर सॉफ्टनर। वाटर सॉफ्टनर मतलब हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन जगहों पे ये यूज होता है। स्ट्रक्चर बना करके पूरी इंफॉर्मेशन नोट करिए। क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत बार पूछ सकते हैं।
कॉपी हो गया? यस सर। बोलिए भाई, हो गया कॉपी? डन सर। ओके। Compound X on heating gives colorless gas. The residues dissolve in water. To obtain Y. मैं water डाला तो ये Y है. When excess of CO2 is bubbled through excess of solution Y and Z. इसमें हमने CO2 excess में डाल दिया तो हमें Z मिलता है. Z on gentle heating आपको X वापस मिलता है. ये क्लिक नहीं किया आपको? ये तो मुझे लग रहा है मैंने लेक्चर में कराया था आपको. क्यों भाई, किसी को समझा? यस सर। देखो मैं ऑप्शन से बताता हूँ आपको. मेरे पास ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी पे पहले आते हैं. ऑप्शन बी को अगर आप हीट करेंगे तो ये बाई कार्बोनेट है, ये हमें 3 कंपाउंड देगा और हमको कितने मिल रहे हैं? 2, तो ये तो होगा नहीं. फिर ऑप्शन सी देखते हैं, Na2CO3. इसको आप हीट करते हो तो कुछ नहीं देता है, रूल्स आपने लिखे हुए हैं. फिर आपके पास है NaHCO3 ऑप्शन डी. इसे आप हीट करते हो तो कार्बोनेट, CO2 और वाटर देता है. फिर से 3 कंपाउंड मिल रहे हैं तो ये होगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं. अब बचा क्या? ऑप्शन ए CaCO3. इसको हीट करते हैं तो CaO और CO2 मिलता है, कलरलेस गैस. CaO रेसिड्यू है, इसमें अगर आप वाटर डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और इसमें अगर आप CO2 पास करोगे एक्सेस में तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट. और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से हमें कैल्शियम. तो ये आपका करेक्ट आंसर है. दोनों ही चीजें नोट कर लीजिए, ये भी और भी. सर वो CaCO3 क्यों नहीं हो सकता है? CaCO3 3 प्रोडक्ट दे रहा है हीट करने से, अच्छा और क्वेश्चन में 2 ही मिल रहे हैं. हो गया? यस सर। सर एरेज कर रहा हूं मैं. 18. For which of the following option product does not correspond to reactant?
इरेज कर दूं? यस सर। एटीन आपसे पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन रॉन्ग है। तो भाई पहली वाली रॉन्ग है। एल्युमिनियम कार्बाइड में जब आप वाटर डालते हैं तो ये CH4 प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है। आप हाइड्रोजन चैप्टर में देख लीजिए, रिएक्शन हमने आपको लिखाई है। और एल्युमिनियम जो है वो डायगोनली सिमिलर होता है बेरिलियम से। तो देखो बेरिलियम ने मीथेन दिया है, इसलिए एल्युमिनियम कार्बाइड इज आल्सो कॉल्ड मीथेनाइड। आपको रिएक्शन मिलेगी हाइड्रोजन चैप्टर में। हो गया? यस सर। एक्सरसाइज 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 18। क्वेश्चन नंबर 1 ये तो हमने आपको करा दिया ना, ग्रुप 1 में किया आपने, सोडियम अमोनियम HPO4.4H2 माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। ग्रुप 1 में करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, लिथोफोन, इसको नोट कर दीजिएगा नोट्स में। BaSO4 प्लस ZnS का मिक्सचर होता है। इट इज यूज्ड एज व्हाइट कलर का पिगमेंट, पेंट इंडस्ट्री में व्हाइट पिगमेंट। नोट कर दीजिए। हो गया? यस सर। एक्सरसाइज 2 पर आते हैं।
6 क्वेश्चन है। देखिए इसका यूज क्या है और कहाँ पर पहले, तो पहले कैसा होता था, अभी जैसे हमारे पास आज टॉर्च होते हैं, हमें अगर कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो हम टॉर्च से लाइट मार करके देखते हैं। पहले जमाने में जब टॉर्चेस नहीं होते थे, तो अगर हम शिप की बात करें, ठीक है, जो पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं उन्हें बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है, और अगर ऑब्जेक्ट उनको दूर का दिखेगा तभी वो अपनी डायरेक्शन को फिक्स कर पाएंगे। ऑल ऑफ सडन उनकी गाड़ी में स्टेयरिंग की तरह से नहीं घूम जाता कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आया और वो घुमा दे। उन्हें बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट सोर्स की जरूरत पड़ती थी, तो वो लोग एक इस तरीके का बॉक्स यूज करते थे, जिसमें इसका मिक्सचर होता था, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फेट। इस मिक्सचर को पानी में दूर फेंक दिया जाता था, तो जैसे ही इसको पानी में फेंका जाता था वाटर इसमें एंटर करता था। वाटर एंटर होता था तो ये रिएक्शन करता था वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 बनता था, और ये रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3। इसकी वजह से बहुत ब्राइट लाइट प्रोड्यूस, और उस लाइट में वो दूर तक ऑब्जेक्ट को देख पाते, तो इट एक्ट एज सिग्नल टू द ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए। लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द मैग्नीशियम, वन मोर मैग्नीशियम नाइट्राइड में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस। पूछ रहे हैं क्या क्या मिलेगा, रिएक्शन को आप बैलेंस कर दीजिए। बी हो रहा है, 2 होगा,
ठीक है, अमोनिया मिल रही है, एक ही ऑप्शन है आपके पास अमोनिया का, और कुछ सोचना भी नहीं है। सर लेकिन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मिल रहा है। हाँ, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास सब नाइट्रिक एसिड ही दिए हुए हैं। आंसर देखिए जरा इसका क्या दिया हुआ है, मुझे लगता है कि नाइट्रिक एसिड की जगह पे अमोनिया होगा, क्योंकि 2 मोल नाइट्रिक एसिड 2 बार आ रहा है। तो बैलेंस करिए और एक करेक्शन कर लीजिए वहां पे। आंसर की में सॉरी क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, सी पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लिख दीजिए। नाइन के बाद 11, 11 तो हमने आपको कराया था, बॉश प्रोसेस है। हमने कोक और स्टीम की रिएक्शन कराई थी, CO प्लस H2 बना था, फिर इसमें हमने क्यूप्रस क्लोराइड पास किया था, सॉरी पहले Cr2O3 Fe2O3 पास किया था, इससे हमको CO2 H2 और Cu मिला था, फिर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड पास किया था, जिससे आपको CO2 और हाइड्रोजन मिला था। फिर इनके सेपरेशन के लिए हमने या तो कहा था KOH यूज करो, या तो इसे ऑक्लूड करो निकल प्लेटिनम डाल। तो आप देखिए सारी बातों का एक्सप्लेनेशन ऑप्शन डी में सब चीज एक्सप्लेन कर रहा है। वो CO को CO2 में ऑक्सीडाइज भी करा रहा है, कैटेलाइज भी कर रहा है, और बाद में CO2 को एल्कली से एब्जॉर्ब भी करा रहा है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्टली पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा है। अगर ये मोर देन का क्वेश्चन होता तो इसमें और भी ऑप्शंस राइट हो सकते थे, लेकिन क्योंकि सिंगल चॉइस है तो मोस्ट करेक्ट इज डी। देखिए भाई, हो गया। यस सर। एक्सरसाइज 3 का 11, बेरिलियम फॉर्म इस एसिटेट नंबर ऑफ एसिटेट। इसका आंसर तो सीधा सीधा है, मैंने आपको एक टर्म लिखाया था एनोमलस प्रॉपर्टी में, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 4 ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक कैंडी। बस इतनी बात याद रखनी है आप। तो मोर देन पर आना। क्वेश्चन नंबर 7 मोर देन का
पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। देखिए पहला ऑप्शन है आपका Na2CO3 और NaHCO, बोथ आर सॉल्ट्स, तो इनको आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी पर आते हैं, NaHCO3 प्लस NaOH, रिएक्शन पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? अब देखिए इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, NaOH के साथ ये कंबाइन कर सकते, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन सी आते हैं, NaH2PO4 प्लस NaOH, यहाँ भी रिएक्शन पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, रीजन वही है कि NaOH हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है। ऑप्शन डी, Na2HPO3 प्लस N, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। देखो जहां रिएक्शन पॉसिबल है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो आंसर क्या होना चाहिए? बी एंड सी। ए आपस में रिएक्शन नहीं करेगा तो सेफ है, डी भी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा तो सेफ। सर डी क्यों नहीं करेगा रिएक्शन? ये आइडेंटिफाई होता कैसे है? ये लिखा हुआ है Na2HPO3, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये कहाँ से आया, कौन सा एसिड होगा ये, तो ये H3PO3 होगा। आपको याद आ रहा है H3PO3 की बेसिसिटी कितनी होती है? क्या बेटा, बेसिसिटी कितनी है H3PO3? 2। नहीं पता है तो याद रखिए, बेसिसिटी 2 होती है, तो 2 होती है मतलब 2 ही हाइड्रोजन इसके पास रिप्लेस हो सकते थे, आपने दोनों तो रिप्लेस कर दिया, बचा कहाँ? ये रिप्लेसेबल है ही नहीं। ओके सर। रिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन आपने Yes. एम फैक्टर वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ा होगा, वहां आया है ये। कर लीजिए सब कॉपी तो करना आगे तो। कॉपी हो गया? यस सर। नाइन्थ क्वेश्चन, which of the following will release CO2 when heated 1000 degrees Celsius? इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो नोट्स में लिखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है?
मैंने आपको लिखाया है, जैसे KHCO3 अभी भी आज भी लिखा था, K2CO3 CO2 और वाटर देगा, Li2CO3 ये Li2O और CO2 देगा, CaCO3 ये CaO और CO2 देगा, और K2CO3 ये कुछ नहीं देगा। समझ आया 9th वाला? यस सर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, कॉपी कर लो इसको। सर K2CO3 क्यों नहीं रिएक्ट करता? नोट्स है तुम्हारे पास? हाँ है। हम्म, हाँ है सर। खोलिए। हाँ ग्रुप 1A, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनेट्स। सर। सर मतलब Na2CS नहीं रिएक्ट करता। तो बस वही लिखा है। पोटेशियम कहाँ आता है? Na2CS के बीच में नहीं हाँ आएगा। सर हाँ आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लिथियम कार्बोनेट इज सेलेबल। पहले तो समझ लीजिए कार्बोनेट ऑफ ग्रुप 1A, इनकी सेलेबिलिटी इंक्रीज करती है और 2A की डिक्रीज करती है। समझ में आया? अब इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करो। लिथियम कार्बोनेट इज सेलेबल नहीं, ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इंक्रीज होती है तो वो इनसेलेबल हो गया। पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज सेलेबल, बी राइट हो गया। बेरियम कार्बोनेट इज सेलेबल नहीं, 2A में आता है, इनसेलेबल हो गया। बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम आर सेलेबल, आपको याद आ रहा है ये तो सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हो गया।
हो गया? यस सर। मतलब 27। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव यूज होता है और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सीजियम। सीजियम यूज होता है या फिर पोटेशियम यूज होता है। तो अगर आपके पास मोर देन है तो पोटेशियम एंड सीजियम बोथ, नहीं तो सीजियम होता है। 27 हो गया है। ट्रू फॉल्स में जी। The softness of group 1 emitter increases on the increasing atomic number. बेटा जी में क्या डाउट है? ट्रू फॉल्स में ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना। सर पर हाँ। लिथियम तो हार्ड होता है ऐसा कुछ। क्या चीज? सर लिथियम तो बाकी कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड होता है ना, ऐसा लिखा था। हाँ तो लिथियम हार्ड होता है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि नीचे की तरफ सॉफ्टनेस बढ़ रही है। लिथियम हार्डेस्ट है। हाँ सर, हाँ सर। सर वो फॉल्स दिया उन्होंने। फॉल्स दिया है, करेक्शन कर दो। ये हो गया ना। अब पैसेज पर आते हैं। पैसेज 4। ये एलिमेंट है और सी कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। A plus C will be B plus water. Yes. B plus C. B plus CO2 gives E white CO2 excess F solution. E plus HCl gives H plus water plus G. H gives deep red condition flame. H red flame test देगा। अब गैस C क्या है? कुछ क्लिक कर रहा है भाई? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों? सर वो एलिमेंट कैल्शियम होगा। बिल्कुल सही। यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि H अगर कोई टेस्ट दे रहा है और रेड फ्लेम है तो वो कैल्शियम हो सकता है। अगर हम कलरलेस ऑर्डरलेस गैस सी को हाइड्रोजन मान ले और ऑप्शन तो ए कैल्शियम करके देख लेते हैं। ये कैल्शियम, ये वाटर, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये H। ये हुआ। अब ए में सी डाल दो यानी कि कैल्शियम में हाइड्रोजन डाल दो तो कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा CH2। और डी जो है उसमें फिर से वाटर डाल दो अगर, तो टी वापस मिल जाएगा और बी बराबर है H2 हो गया। अब बी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें CO2 डाल दो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा और डाल दोगे तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट आ जाएगा। तो यहाँ सब तो मैच कर रहा है। अब ई जो है, ई क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें अगर HCl डाल दूँ तो CaCl2 मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा और CO2 मिल जाएगा। अब CO2 G हो गया मेरे ख्याल से, ये H हो गया
हो गया सॉल्व करो। जब आपको जो जो चाहिए मैच कराओ। समझ आया? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए जरा। सर आपने और एक बुक बोली थी ना, वीके जायसवाल। क्या चीज? सो वो वीके जायसवाल, हाँ सो कहाँ तक करना है वो, मतलब विकेट वाला ले लिया आपने? हाँ ठीक है बताता हूँ मैं। ये क्लियर हो गया सबको? सर मुझे मैच द फॉलोइंग में और एक्सरसाइज 4 में भी है। बताओ मैच द फॉलोइंग का बोलो। अब मैं इरेज करूँ उसको बोर्ड से? यस सर, हो गया मेरा। बोलिए मैच द फॉलोइंग बोलिए। सर थर्ड वाला। थर्ड और बस। एक्सरसाइज 4 सर बोलिए। सेकंड में थोड़ा है लेकिन वो आधा अधूरा हुआ है। अच्छा एक्सरसाइज 4 बोलिए। सर उसमें 11th और 13th। 11 13 और बस सर हो गया। देखिए फ्री जरा। अच्छा पैरेल कार्नेलाइट जिप्सम हैवी स्पैन। आपको बैरल का फॉर्मूला नहीं पता होगा।
एक्चुअली अभी पढ़ा नहीं है, पी ब्लॉक में आएगा, ये बैरिल होता है। कार्नेलाइट तो बताया हमें, ACl MgCl6H2। जिप्सम पता है आपको, एविस पर आपको नहीं पता। तो ये अभी आपको रिएक्शन आपने पढ़ी नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कर पा रहे हैं, अभी आप छोड़ सकते हैं इसको, ओके सर। है ना। एक्सरसाइज 4 पर आते हैं। इलेवन, व्हाइट सॉलिड आइदर Na2 और Na2 पे पीस और रेड लिटमस पेपर टर्न्स व्हाइट। देखिए 11 क्वेश्चन जो है आपको बोल रहा है लिटमस को रेड से व्हाइट किया है, तो इसे हम बोलते हैं कलरलेस होना। तो अगर कलरलेस हुआ है तो ये ब्लीचिंग एजेंट है, और ब्लीचिंग एक्शन कौन दिखाता है, पेरोक्साइड दिखाता है। समझ आया? यस सर। तो आंसर पेरोक्साइड हो जाएगा, Na2O2। रिएक्शन लिख के बैलेंस कर दो। और 13, a sodium solvent treatment with magnesium gives white precipitate only on heating। बाइकार्बोनेट होगा। अब देखिए बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हम बनाते हैं, आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा। अब वहां पर आपको बोला व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो हीटिंग पे दे रहा है, तो हीट करना पड़ेगा। तो आप बाइकार्बोनेट को हीट कर दो तो MgCO3 मिल जाएगा। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग आ गया। समझ आया? यस सर। क्लियर हो गया सबको? अब जरा एक्सरसाइज 5 खोलिए और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 के हम कर लें। और जिन लोगों ने वीके जायसवाल ले ली है वो लोग वीके जायसवाल का जो है एस ब्लॉक वाला लेवल 1 उसको सॉल्व करें। एक्सरसाइज 5 अभी हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट जो पढ़ा हुआ है सिर्फ वही वाला करेंगे। पहले इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करें, फटाफट से जल्दी करिए। अभी करिए, अभी डिस्कस करेंगे।
हो गया सॉल्व? क्यों गाइस? अरे एक भी क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए? हाँ सर। कितने हो गए बेटा? सर 9th का सी छोड़ के सब हो गया। यस सर। 9th का 9th का सी पार्ट, बाकी तीनों वो हो गए? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। हाँ सर वही नहीं हुआ। देखते हैं जरा ऐसा क्या। फर्स्ट वाले में क्या क्या बनाया आपने? सही है। ये करेक्ट है कि नहीं? क्यों भाई? 9th वाला देखते हैं जरा। Yes. The sulfate of XSO4 is highly soluble insoluble in water. ये तो सिंपल क्वेश्चन है। X फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो RMgBr को बोलते हैं, मैग्नीशियम बनाता है। RMgBr या RMgCl, तो X जो है वो मैग्नीशियम हो गया। और 12th क्या आया आपका? सर ए कैल्शियम, बी कैल्शियम नाइट्राइड और सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी NH3। सही है। सही है। अब जरा 10th और 11th ट्राई करो। 10th और 11th।
हो गया? 11th हो गया सर। सर वो 10th कौन वाला सा नहीं समझ आ रहा। कौन सा नहीं आया और कौन सा आया? सर 10th नहीं आ रहा। अच्छा, आया कौन सा आपको? टेंथ अल्कली मेटल हाइड्रोसल्फाइड ए विद बाइसल्फाइड सॉल्यूशन गिव्स अ सॉल्ट सी। देखने से कहती है कोलोइडल सस्पेंशन। अरे बीच जैसा नहीं, टेंथ तो इजी था यार। चलो आप आगे वाला ट्राई करो, मैं देखता हूँ। देखिए जरा, ये याद आया आपको ये? क्यों गाइस? याद आया कि नहीं याद आया? हाइपो की प्रिपरेशन में हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी। यस सर। ये आपका 10th हो गया।
अच्छा छोड़ दीजिए, ये 12th वाला ऑप्शन नहीं, 11th वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑरेंज सॉलिड नहीं आता है आपको, ये तो अलग हो गया। सर हो गया ये। हो गया, अरे वाह, बताओ। सर NH4 2 Cr2O7। कि तुमको कंपाउंड कहाँ से पता चला? सर ये स्टार्टिंग में K2Cr2O7 दिया था ऑरेंज कलर का, और लेकिन क्वेश्चन में वो आगे वो लोग बोल रहे हैं कि वो डेंस वाइट फ्यूम्स हो रहा है, हम्म, तो थोड़ा चेक किया आंसर भी, तो फिर पता चला कि NH4 आएगा, तो आगे हो गया। ये आगे के चैप्टर से रिलेटेड था क्वेश्चन, अमोनिया से। ये है, ये बनता है, ये ग्रीन है आपका, ये आपका ऑरेंज है, ग्रीन रेसिड्यू वाई, ये एक्स है, कलरलेस गैस जेड, ये जेड है, तो मैग्नीशियम पे पास कर रहे हैं तो Mg3N2 बन रहा होगा। तो पूरी गैस की, इस पर वाटर डाला तो गैस की जो है वो अमोनिया बन रहा है, और ये HCl के साथ NH4। ये है पूरा क्वेश्चन। तो बहुत सारी चीजें अभी हम लोग पहुंचे नहीं है वहां तक, तो आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। क्लियर है भाई? यस सर। तो देखो ये चैप्टर तो हो गया खत्म आपका, ठीक है। अगर आप वीके जयसवाल लगाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर पे वीके जयसवाल सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर टी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। समझ आया? ये कॉपी कर लिया आपने? सर नीट का लिया है वीके जयसवाल। कह रहे हो? सर नीट का वीके जयसवाल लिया है। हाँ नीट का ही वीके जयसवाल लोगे, यही का लेना है क्या तुम्हें? नहीं नहीं सर, सर ठीक है, यस सर। चलो रेस्ट ऑन नेक्स्ट, ठीक है। टी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग, ठीक है गाइस? यस सर। यस। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।